आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पद्म भूषण डॉक्टर अमरनाथ झा के विषय में, जिनकी पुण्यतिथि आज 2 सितंबर को है। वे अंग्रेजी के जाने-माने प्रोफेसर थे और पूरी दुनिया में उन्हें अंग्रेजी साहित्य का एक हस्ताक्षर माना जाता था। लेकिन उनके दिल में हर पल धड़कती थी हिंदी, हिंदी और हिंदी। प्रोफेसर अमरनाथ झा पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्रमुख थे, लेकिन वे पूरी जिंदगी भारत की मातृभाषाओं और हिंदी को उसका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। मातृभाषा के प्रबल पक्षधर डॉक्टर झा अंग्रेजी के साथ-साथ मैथिली, फारसी, संस्कृत, उर्दू और बांग्ला में भी महारत रखते थे। हिंदी के प्रति उनकी विशेष लगाव को देखते हुए ही उन्हें राजभाषा आयोग का सदस्य बनाया गया। उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बहुमूल्य योगदान दिया और भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा बनाने के उनके सुझाव को स्वीकार भी किया। राजभाषा के रूप में हिंदी की प्रतिस्थापना में उनके योगदान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सच पूछिए तो उनके योगदान का शब्दों में बयान करना संभव ही नहीं है। प्रोफेसर अमरनाथ झा का जन्म बिहार के मधुबनी जिले में 25 फरवरी 1897 को हुआ था। उनके पिता महामहोपाध्याय सर गंगानाथ झा अनुभवी शिक्षाविद और अपने समय में संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान थे। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे और अमरनाथ झा ने 1938 में अपने पिता से ही यह पदभार ग्रहण करके एक इतिहास रचा। उनके छोटे भाई आदित्यनाथ झा ने 1934 की आईसीएस परीक्षा में पूरे हिंदुस्तान में प्रथम स्थान प्राप्त करके अंग्रेजों को भी अचंभित कर दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और फिर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति रहे अमरनाथ झा की शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में ही हुई थी। एमए की परीक्षा में वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के टॉपर थे और उनकी योग्यता को देखते हुए एमए पास करने से पहले ही उन्हें प्रांतीय शिक्षा विभाग में अध्यापक नियुक्त कर दिया गया। बाद में चलकर वे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। अपनी विद्वता के कारण देश-विदेश में सम्मान पाने वाले अमरनाथ झा का बतौर साहित्यकार सभी भाषाओं के प्रति अनन्य प्रेम था। उनकी लाइब्रेरी में बड़ी संख्या में विभिन्न भाषाओं और विभिन्न विषयों पर किताबें थीं और ये किताबें ही सच पूछिए तो उनकी ज़िंदगी थी। वे 1917 में म्योर कॉलेज में सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी के प्रोफेसर नियुक्त हुए और 1929 में विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर बना दिए गए। डॉक्टर झा पोएट्री सोसाइटी, लंदन के उपसभापति और रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के फेलो भी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। एक उत्साही शिक्षाविद होने के साथ-साथ डॉक्टर झा शिक्षण पेशे के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि शिक्षण का पेशा भारत के भविष्य को सुधारने के लिए एकमात्र मार्ग है और इसके अधिकारों की रक्षा के लिए वे कभी नहीं चूके। डॉक्टर झा का स्वभाव ऊपर से तो काफ़ी कड़क था। वे समय के बहुत पाबंद थे और एक कहानी है कि ब्रिटिश काल में विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने इलाहाबाद के ही कलेक्टर डिक्सन को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वो समय से विलंब से आए थे। लेकिन वे अपने छात्रों से बहुत अधिक प्रेम करते थे और अपने छात्रों पर उन्हें गर्व की अनुभूति थी। अपने कार्यकाल के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपना सारा वेतन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जरूरतमंद और योग्य छात्रों को दान के रूप में दे दिया। उनके व्याख्यानों से न सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनगिनत छात्र, बल्कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भी रोमांचित रहते थे, जहां वे एक्सचेंज प्रोफेसर के रूप में पदस्थापित थे। वे अंग्रेजी भाषा की सुंदरता, सूक्ष्मता और बारीकियों पर भारतीयों की महारत का एक सर्वोच्च उदाहरण थे। डॉक्टर झा की विशेष उत्कृष्टता भाषण के क्षेत्र में थी और उन्हें इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिलती थी।
वे एक अत्यंत कुशल और आत्मसंयमी वक्ता थे, जिन्हें सुनने के लिए लोग आतुर रहते थे। उनके भाषण तैयार किए गए भाषण नहीं होते थे, क्योंकि वे हमेशा अवसर की प्रेरणा से बिना किसी तैयारी के बोलते थे। वाद-विवाद में वे दिर्जेई थे, उन्हें जीतना संभव नहीं था और मंच पर उनकी उपस्थिति मात्र से ही सभी लोग शांत हो जाते थे। उनका बौद्धिक कद इतना ऊंचा था कि बड़े से बड़े कद के लोग भी उनके सामने बौने लगते थे। लेकिन इसके साथ ही वे अद्भुत रूप से शांत और संयमित रहते थे। दूसरे पक्ष के सबसे उग्र आक्रमण को भी वे एक वाक्य में, जो आमतौर पर अध्ययनशील शिष्टाचार से भरा होता था, दरकिनार कर देते थे और बड़ी सहजता से फिर से अपने विषय पर आ जाते थे। डॉक्टर झा एक अतृप्त पाठक थे, जिन्हें सभी भाषाओं के साहित्य की भव्यता के प्रति एक जुनून था। उनकी लाइब्रेरी में बड़ी संख्या में पुस्तकें थीं, जिनकी तुलना कुछ लोग ऑक्सफोर्ड के बटालियन लाइब्रेरी से करते हैं। 2 सितंबर 1955 को प्रोफेसर अमरनाथ झा का स्वर्गवास हो गया और निश्चित तौर पर सभी भाषाओं और विशेष रूप से हिंदी को समर्थन देने वाले इस सूर्य का हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो यह है प्रोफेसर अमरनाथ झा के जीवन और विभिन्न भाषाओं के प्रति उनके अप्रतिम प्रेम से जुड़ी कुछ यादें। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अब तक विकसित भारत 2050 पर परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमसे ज़रूर जुड़ें। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।